मरवा साहब जो पहले आप पर इल्ज़ामात लगा उस पर रहे मैं हैं, कमेंट नहीं करूँगा। अभी वो पार्टी के खिलाफ बिल्कुल बयानबाजी कर रहे हैं, कोई एक्शन लेगा उनके नहीं खिलाफ? नहीं, देखें ये पार्टी की जो बातें हैं वो हम पार्टी के अंदर ही हम उसके फैसले करते हैं, और फिर अगर कोई जो भी नतीजा होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। और खान साहब की हिदायत ज़ाहिर है कि वो उन तक बातें पहुंची होंगी तो वो अपना हमें गाइडेंस देंगे और उसके मुताबिक फैसला होगा। लेकिन ये हमारी पार्टी का अंदरूनी हमारी कंटेंशन है जो कानून की कहती है कि वो पार्टी या वो अशखास जिनको के पार्टी टिकट हर किस्म का इलेक्शन कमीशन ने रोड़े अटकाए हैं, आखिरी मिनट पर उसको नोटिफिकेशन निकाल लेते थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा की गई है। और जो लोग इंडिपेंडेंट जीते, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा थे, लेकिन टेक्निकली वो इंडिपेंडेंट जीते, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के ईमा पे। तो उनको जो है तो मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक उस ग्रुप जिसने के ज्वाइन कर दिया, उस इंडिपेंडेंट के ग्रुप ने जिसने ज्वाइन कर दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनको वो मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। ये बुनियादी सी चीज़ है, बाकी तो सारी बहसें इधर है उधर है। कोई देखिए, कोई चीज़ होती है कानून में लिखी हुई, कुछ होती है उसी कानून की स्पिरिट होती है, जो उसकी रूह होती है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसमें से जिस तरह इंसान में से रूह निकल जाए तो वो इंसान नहीं रहता, बस एक उसका लोथड़ा रहता है, गोश्त का लोथड़ा रहता है। सर ये केस इतने अच्छे से निपटाया क्यों जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? बाकी केसेस की तो ये समाज जो है वो ये ये यही हमारे जहन में काफ़ी सवालात पैदा करती है कि इसको क्यों डिले किया गया, जबकि ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें कि काफ़ी जो इवन जजेस हजरात थे उनके यहाँ भी जहनों में क्लैरिटी आ चुकी थी। अब हम इस पे हमारे भी जहन में सवाल आए कि ये क्यों इसको इतना लंबा किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये पॉइंट भी रेस किया गया कि एक पार्टी है जिसने कि 10 नशस्तें ली हैं, उनको 30 नशस्तें मखसूस में मिल जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है, और ये किस तरह से मुतनासिब नुमाइंदगी की का जो कानून है उसको किस तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है। ये बताएं, खावर मानिका की जो अपील थी हाई कोर्ट में, आज उसको मुस्तरद कर दिए। जो केस है मेन, उसमें इमरान खान ज़ेरे हिरासत है, 12 तारीख को कहा गया कि फ़ैसला करे। क्या समझते हैं, फ़ैसला आ जाएगा? देखें, बात यह है कि ये अभी ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का जो है, जिसमें कि उन्हें इसी बात का इरादा किया है कि ये 12 तारीख तक इसको सुना जाए और इस पर फैसला किया जाए। अब ये ऑर्डर जो है तो सेशन कोर्ट में जाना है। अब हमारी कोशिश यही है कि वो हाई कोर्ट जो है तो उसको फ़ौरन भेजे, बिकॉज ये सब टाइम सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और ये वाहिद केस है जिसकी वजह से खान साहब अंदर हैं। तो इसमें ज़ाहिर है कि इसमें भी टाइम कुछ लंबा इसलिए भी किया जा रहा है कि इस दौरान में कोई नए केसेस खान साहब पे बनाए जाएं और उनको अंदर ही रखा जाए। सर शेर अफजल मरवा साहब जो पहले आप पर इल्ज़ामात उस लगा पर रहे मैं हैं, कमेंट नहीं करूँगा। अभी वो पार्टी के खिलाफ बिल्कुल बयानबाजी कर रहे हैं, कोई एक्शन लेगा उनके नहीं खिलाफ? नहीं, देखें ये पार्टी की जो बातें हैं वो हम पार्टी के अंदर ही हम उसके फैसले करते हैं, और फिर अगर कोई जो भी नतीजा होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। और खान साहब की हिदायत ज़ाहिर है कि वो उन तक बातें पहुँची होंगी तो वो अपना हमें गाइडेंस देंगे और उसके मुताबिक फैसला होगा। लेकिन ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद में जलसा होगा या फिर? देखें, हमने तो अप्लाई किया था कानूनी तौर पे। हमारा मकसद, एक पार्टी जो कि हमेशा समझती है कि आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बरतरी हो, तो चाहे वो उसका गलत इस्तेमाल हम पे ही किया जाए, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें कानून की अमलदारी करनी चाहिए। और वो जो लास्ट मिनट में बदनीयती पे, देखिए जी, जब चीज़ें हों उसका कोई तोड़ नहीं है। ये सब चीज़ें बदनीयती पे हो रही हैं, और हम अब फिर दोबारा आशूरा के बाद अप्लाई करेंगे और हम बिल्कुल ये जलसा करेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है और ये हमारा एक आइनी हक भी है कि हम एक पार्टी जो कि कानून के मुताबिक अपना NOC लेती है, उसको मिल जाता है और ऐन आखिरी वक्त पे उसका वो कैंसिल कर दिया जाता है NOC। तो ये तो बदनीयत ही हुई ना, इसमें तो कोई और कानून की बात नहीं हुई। और फिर और कई पार्टीज़ हैं जो कि जब उनका दिल चाहता है मुंह उठा के वो जलसा जुलूस करती हैं। तो ये जो एक उसमें एक हमारे दौर में तो सब आ जाते थे मुंह उठा के, चाहे 5-3 हज़ार लोग हों आके आ जाते थे और अपना कर लेते थे। हमने तो यही रोड थी जिसपे कि मरियम भी आई थी अपने कोई 1-2 हज़ार लोगों के साथ।
तो हमने तो कभी नहीं रोके, इसलिए कि हम समझते हैं कि जो अवाम है या जो पार्टीज़ हैं वो अपनी मंशा से जो है तो जिस पार्टी के साथ जाना चाहती हैं, जिसके पीछे वो जिसको वोट देना चाहती हैं, अब अवाम है नहीं, ये एक माइनॉरिटी की हुकूमत है। एक माइनॉरिटी की हुकूमत कभी भी वो फैसले नहीं कर सकती जो कि अवाम की बेहतरी में हो। ये वही फैसले करेंगे जो इनको IMF कहेगा, जो महंगाई का पहाड़ तोड़ दिए हैं, जो कि अब नामुमकिन हो गया है। गरीब आदमी क्या कि मिडिल क्लास, हर क्लास जो है ना वो 2 से 3 नॉचेस नीचे आई है। इनका माहिर ज़िंदगी जो है वो नीचे की तरफ आया है और मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब ये फैसले जो सख्त फैसले हैं वो ज़ाहिर है कि वो कठपुतली लोग नहीं ले सकते, कठपुतली हुकूमतें नहीं ले सकती हैं। वो आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे होंगे वो ये फैसले ले सकते हैं, क्योंकि पीछे आवाम खड़ी है। ऐसे सख्त फैसले जिस तरह के हो रहे हैं उसके पीछे आवाम नहीं है, और ये आपने देख भी लिया, 8 फरवरी को भी देख लिया और आप आगे भी देखेंगे। थैंक यू।